सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो भी साथी हैं वो सब अपने अपने पुनः बहराइच में बुलाने के लिए भाई सुरेश पासवान जी, भीम आर्मी बहराइच के जिला संयोजक भाई राधेश्याम जी मंच पर मेरे साथ जिस प्रकार से आपने स्नेह दिखाया, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बहराइच की एक पहचान बन चुकी है। यहाँ मान सम्मान बहुत मिलता है। आधी रात में नहीं जरूरी है, जैसे आमिर साहब जी ने कहा कि पगडंडियों से आए, क्योंकि आमिर भाई पहली बार आए और मुझे तो अभी पगडंडियों की आदत पड़ गई, क्योंकि मुझे कोना कोना पता हो गया। मैं 4 किलोमीटर पहले ही सुरेंद्र भाई को बता दिया था कि कच्चा रास्ता आएगा, तो ये मुझसे कहने लगे कि मुझे याद नहीं, मैंने कहा आपको याद नहीं, मुझे याद है। और हकीकत ये है कि इससे अब डर भी नहीं लगता। देखो रास्ता सुनसान है, इधर से मैं पीछे से आया तो आमिर भाई कह रहे थे कि 2-3 किलोमीटर में कहीं गांव भी नहीं दिखाई देता है, गाड़ी पंचर हो जाए तो आमिर भाई कलेजा इसलिए बड़ा है क्योंकि गरीब बस्ती में पैदा हुए, और गरीब बस्ती में पैदा हुआ बालक कोख से जैसे ही बाहर आता है संघर्ष करना उसका शुरू हो जाता है। कभी माँ के दूध के लिए, क्योंकि माँ को पोषण नहीं मिल पाया तो दूध के लिए संघर्ष करता है, बड़े हुए तो अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पढ़ने लिखने लायक हुए तो स्कूल और किताब और पेन के लिए संघर्ष करते हैं, और जब सब कुछ संघर्ष करते हुए सारी डिग्रियां तालीम ले ली तो अब नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, और नौकरी जिनको मिल भी गई तो दफ्तर में अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष से पैदा हुआ व्यक्ति संघर्ष करते करते मर जाता है, लेकिन उसे वो सम्मान, उसे वो मान नहीं मिलता। आज मैं आपसे जो बातें करूंगा, क्योंकि ज्यादातर वो पब्लिक बैठी हुई जिसको मैं 2-3-4 बार बोल चुका हूँ और मैं सबके चेहरे इसलिए देख रहा था। अब जो इधर महिलाएं बैठी हैं उनके भी चेहरे देख रहा था, आपके भी देख रहा था। मुझे ये पता है कि आपसे मुझे कई बार सुन चुके हो और मैंने राजनीतिक बातें आपको बहुत बार बताई, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको और क्या बताऊं। अब मेरे दिमाग में आमिर भाई वाली बात बैठ गई सड़क वाली, तो मैं, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में एक तो बिहार की चर्चा की, एक तो आपके राष्ट्रों की, अब मैं वहीं से अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। इससे पहले मैं शुरुआत करूं और मुझे ये एहसास हो कि मैं कुछ भी बन रहा हूं और आप इसके बाद का जो प्रोग्राम है आप उसका इंतजार कर रहे हो, तो फिर 2-4-5 मिनट में बोल के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप फील कर पा रहे हो, उसको महसूस कर पा रहे हो, तो फिर मैं आपको जरूर कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा कि आपके अंदर में परिवर्तन हो। देखो, हम मंचों के बहुत शौकीन रहे। आज से जब 5 साल 10 साल पहले पलट के देखते हैं तो हमें याद है कि ऐसे ही रात में मंच सजे होते थे और उससे अश्लील चीजें आपके बीच में परोसी जाती थी। कहीं नाच हो रहा होता था, कहीं घोड़े चल रहे होते थे और हम रात भर बैठ के देखते थे। ये तो आपकी तालीम इतनी अच्छी है कि आप हमारी वीरांगनाओं पर आधारित ये प्रोग्राम है, माता झलकारी बाई, माता उदा देवी काशी, उनके प्रोग्राम में आप रात भर बैठे हुए, तो ये परिवर्तन जो आया है वो परिवर्तन मैं महसूस करता हूँ। इस राज्य के अलग अलग जिलों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 4 बजे महिलाएं सभा छोड़ के घरों में चली जाती हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ जब भी आया हूँ तो मैं देखता हूँ रात के 11 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, आप अपनी सीट से नहीं तो खाना तो आपके भी घर में बनता है। अभी मैं सुरेश की बेटियों को यहाँ पे सुन रहा था गीत की गाने, तो मैं पीछे बैठे बैठे जो मेरा मन था ना वो थोड़ा खुश हुआ कि हम तो अभी पहली पीढ़ी को शिक्षित करने चले थे जो हमारी है, हम सोच रहे थे यही जागरूक हो जाए, लेकिन जब इन बेटियों को मैंने सुना यहाँ से तो मुझे ऐसा लगा कि जिस काम के लिए हमें चुना गया वो काम हम बखूबी से कर पा रहे हैं। जो हमारे रक्त में
इंजेक्शन बाबा साहब का लगना चाहिए था, वो तो लग गया। अब हमने अपनी अगली वाली जनरेशन में भी वो इंजेक्ट कर दिया। क्यों? ये जरूरी है। उनको आप देखो, जय भीम के नारे अपनी क्षमता से ज्यादा तेज आवाज में लगाना। लेकिन अब मेरा सवाल आप सबसे कि ये बेटियां, किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 14, कोई भी 20 साल से ऊपर नहीं, ये बाबा साहब को समझ गए इस कम उम्र में, ये अम्बेडकर के मिशन को समझ गए कम